बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक गाय के बारे में बताने वाले हैं। ये गाय लाखों रुपए की नहीं, करोड़ों रुपए की भी नहीं, बल्कि अरबों रुपए की है। दोस्तों, ये सुनकर आप हैरान हो गए होंगे। दोस्तों, गाय के अंदर ऐसी क्या बात थी जिसके चलते उसकी कीमत इतनी ज्यादा हो गई? चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, ये वाकया कुछ इस तरह से है कि बनी इजराइल में एक बहुत ही नेक और अच्छा इंसान रहता था और उसका एक ही बच्चा था जो बिल्कुल छोटा था। उसके पास एक गाय की बछिया भी थी। उस आदमी ने मरने से पहले उस बछिया को जंगल में कहीं ले जाकर एक झाड़ी के पास ये कहकर छोड़ दिया कि ऐ अल्लाह, मैं इस बछिया को उस वक्त तक तेरी अमानत में देता हूं कि जब तक मेरा बच्चा बड़ा न हो जाए। उसके बाद दोस्तों, उस आदमी की वफात हो गई, यानी कि उस बंदे की मौत हो गई और बछिया कुछ ही दिनों में बड़ी होकर दरमियानी उम्र की हो गई और उस आदमी का बच्चा भी जवान हो गया। वो अपनी मां का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखता था। अब एक दिन लड़के की मां ने कहा, मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारे बाप ने जंगल में एक बछिया छोड़ी थी जिसको उन्होंने फलां झाड़ी के पास जंगल में अल्लाह ताला की अमानत में सौंप दिया था। अब तुम उस झाड़ी के पास जाकर यूं दुआ मांगो कि ऐ खुदा, तू मेरे बाप की सौंपी हुई अमानत मुझे वापस दे दे। और उस बछिया की निशानी यह है कि वो पीले रंग की है और उसकी खाल इस तरह से चमक रही होगी गोया कि सूरज की किरणें उसमें से निकल रही हैं। ये सुनकर वो लड़का जंगल में उस झाड़ी के पास चला गया और दुआ मांगी तो फौरन ही वो गाय दौड़ती हुई उसके पास आकर खड़ी हो गई और ये उसको पकड़कर अपने घर ले आया। तो उसकी मां ने कहा, बेटा, तुम इस गाय को ले जाकर बाजार में 3 दिनार में बेचना, लेकिन किसी ग्राहक को बगैर मेरे मशवरे के मत देना। यानी कि जब किसी को देना हो तो उसके बारे में मुझे बता देना। उन दिनों बाजार में गाय की कीमत 3 दिनार ही थी। बाजार में एक ग्राहक आया जो दर हकीकत वो फरिश्ता था। उसने कहा, गाय की कीमत 3 दिनार है, लेकिन मैं तुम्हें इससे ज्यादा दूंगा, मगर एक शर्त है, तुम अपनी मां से मशवरा किए बगैर ही मुझे इसको बेच दो। लड़के ने कहा, तुम चाहे जितनी भी कीमत ज्यादा दे दो, मगर मैं अपनी मां से मशवरा किए बगैर हरगिज इस गाय को नहीं बेचूंगा। लड़के ने सारा माजरा अपनी मां को सुना डाला। मां ने कहा, वो शायद कोई फरिश्ता होगा, इसलिए मेरे बेटे, तू इससे मशवरा कर कि इस गाय को अभी बेचें या ना बेचें। चुनांचे उस लड़के ने बाजार में जाकर उस ग्राहक से फिर मशवरा किया तो उसने कहा, अभी तुम इस गाय को मत बेचो, क्योंकि बाद में इस गाय को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लोग खरीदेंगे, तो तुम इस गाय को चमड़े में सोना भरकर इसकी कीमत मांगोगे तो वो लोग उतनी ही कीमत तुम्हें देकर जाएंगे। चुनांचे कुछ ही दिनों के बाद बनी इस्राएल के एक बहुत ही मालदार आदमी का कत्ल हो जाता है, जिसे उसके अपने ही लोगों ने कत्ल किया था और उसकी लाश को फेंक दिया था। सुबह को कातिल की तलाश शुरू हुई, मगर जब कोई सुराग न मिला तो कुछ लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और कातिल का पता पूछा कि ऐ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, इस आदमी को किसने कत्ल किया है, आप बताइए। तो आपने फरमाया, तुम लोग एक गाय खरीदो, उसकी जुबान या दुम की हड्डी से लाश को मारो तो वो लाश खुद ही जिंदा होकर अपने कातिल का नाम बता देगी। ये सुनकर बनी इस्राएल ने गाय के रंग और उसकी उम्र के बारे में पूछा और जब वो अच्छी तरह से समझ गए कि किस तरह की गाय चाहिए तो ऐसी गाय की तलाश शुरू कर दी। यहां तक कि जब ये लोग उस लड़के की गाय के पास पहुंचे तो वो हूबहू वैसी ही गाय थी जिसकी उन लोगों को जरूरत थी। चुनांचे उन लोगों ने गाय को चमड़े में भरकर सोना रखकर उसकी कीमत पर खरीद लिया और उसकी जुबान या दुम की हड्डी से जिसको कत्ल किया गया था उसकी लाश पर मारा तो वो जिंदा होकर बोल उठा कि मेरे कातिल मेरे ये लोग हैं जिन्होंने मेरे माल के लालच में मुझे कत्ल कर दिया है। ये बताकर वो फिर से मर गया। चुनांचे उन कातिलों को किसाल में कत्ल कर दिया गया और उनको सजा दी गई और मर्द सालेह का लड़का, यानी वो लड़का जिसके पास वो गाय थी, वो सारा सोना भरकर अपने घर ले गया और अपनी मां के सामने पेश कर दिया और वो लड़का अपने इलाके का मालदार आदमी हो गया। बहुत ज्यादा उसके पास दौलत हो गई।
दोस्तों, अगर आप भी इस वाक़े में गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि माँ बाप की फर्माबरदारी और खिदमत करने वालों को अल्लाह पाक गैब से बेशुमार रिज़्क अता फरमाता है। आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज।